साल 2026 का आम बजट केंद्र सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है लोकसभा में। आपको बताते हैं कि दरअसल इस बार के बजट में क्या कुछ खास है, क्या नया है और आम जनता को इससे कैसे जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब की। तो टैक्स स्लैब में जो है वो कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना होगा। इसके साथ साथ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो देश को सरकार की तरफ से इस बजट में दिया गया है। और इसके साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है सरकार ने दिया है। कई जो दवाइयां हैं जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और भी अन्य बीमारी जिनकी दवाइयां काफ़ी महंगी आती थी, इलाज काफ़ी महंगा होता था, उस पर ड्यूटी एग्जेम्पशन लगने की वजह से दवाइयां सस्ती हो सकती हैं और इलाज में भी रियायत जो है वो सरकार दे सकती है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो देश के तमाम अलग अलग राज्यों में सरकार ने ध्यान में रखा है सभी राज्यों को, और सभी राज्यों को जो है वो इस बार के बजट में ध्यान में रखते हुए देश को विकास कैसे प्रगति के राह पर जाए, देश किस तरीके से विकास करे, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। लगातार 9वीं बार केंद्रीय मंत्री की तरफ से बजट को पेश किया गया। इस बजट में आखिर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्या कुछ खास है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी सौगातें जो है वो केंद्र की तरफ से दी गई है। फोकस जो है वो वाराणसी पर रखा गया है, क्योंकि वाराणसी में पानी के जहाज़ों के मरम्मत के लिए पोर्ट भी जो है वो बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ 1500 किलोमीटर की 2 रेल कॉरिडोर जो है वो सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में 50% जो है वो सरकारी अस्पतालों की क्षमता जो है वो सरकार ने बढ़ाई है। और इसके साथ साथ करीब 25 शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सरकार डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। और आपको ये भी बता दें कि पूरे राज्य के 75 जो ज़िले हैं उसमें एक गर्ल्स हॉस्टल जो है वो सरकार की तरफ से खोला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। केंद्र सरकार के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट में योजनाओं के नाम बड़े दिखते हैं लेकिन ज़मीनी असर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहता है। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं काफ़ी नहीं हैं, वहीं सही नीयत से अमल भी ज़रूरी है। मायावती ने बजट को सरकार की नीति नीयत का आईना बताया। उन्होंने पूछा कि बजट गरीब बहुजन हित में है या पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सरकारी क्षेत्र को कितनी अहमियत मिली, इस पर भी सवाल उठे। पिछले बजट के वादों का हिसाब अब तक साफ नहीं होने की बात कही गई। मायावती ने जीडीपी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में बदलाव को असली विकास बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आज देश का आम बजट पेश किया गया, लेकिन आम बजट के पेश होने से पहले ही आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके पीछे की वजह थी सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज होना। जैसे ही बाजार खुला, सोने और चांदी के दाम काफ़ी नीचे गिर गए। अगर हम बात सोने की करें तो सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 9000 की कमी दर्ज की गई। अगर MCX पर बात करें तो सोने के दाम में 9140 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट हुई है, जो कि आम आदमी के लिए बेहद राहत भरी खबर है। जहां एक और सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे, आसमान छू रहे थे, ऐसे में सोने के दाम का नीचे गिरना लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट। कोटद्वार में एक व्यापारी की दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर होने की वजह से बड़ा बवाल देखने को मिला। दरअसल जिस व्यापारी की ये दुकान थी वो एक विशेष समुदाय से था। इसका पता जैसे ही बजरंग दल के लोगों को चला, बजरंग दल के लोग दुकान के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और जमकर वहां पर प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया। लेकिन बराबर में मौजूद जिम में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक बताया गया, वो वहां पर पहुंचा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उसने विरोध करना शुरू कर दिया। जब बजरंग दल के लोगों ने पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, जिसके बाद बहस और ज़्यादा बढ़ गई। दरअसल दीपक ने पूछा, अगर बाबा नाम दुकान के आगे लिख दिया गया है तो इससे उन लोगों को क्या दिक्कत है। ऐसे में बजरंग दल ने ये तर्क दिया कि सिद्ध बाबा के नाम से वो पूजते हैं,
और बाबा नाम आगे रखना ये गलत है। लेकिन मोहम्मद दीपक भी अड़ा रहा और देखते देखते दीपक के जो अन्य साथी थे वो भी बाहर निकलकर सामने आ गए और बजरंग दल के लोगों को दुकान से खदेड़ दिया। ये मामला यही नहीं रुका। दीपक से जब बात करने की कोशिश की गई तो दीपक ने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगी तो तमाम लोग इकट्ठा होने लगे। अलग अलग हिंदू संगठन उस दुकान के बाहर पहुंचने लगे और एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बात की खबर जैसे ही स्थानीय पुलिस को लगी, मौके पर एएसपी, सीओ और संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे वो पहुंचे और विरोध प्रदर्शन को कम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। धीरे धीरे लोग प्रदर्शन करते हुए बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर पहुंचने लगे। वहां पर भी जो बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन थे एक बार फिर से एक विशेष समुदाय के लोगों से झड़प करने लगे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस झड़प को होने से रोक दिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ठगों ने किसी और को नहीं बल्कि जेल अधीक्षक को ठगी का शिकार बनाया है। उन्नाव जिला कारागार में तैनात पंकज कुमार सिंह, जो कि जेल अधीक्षक है, उनकी बेटी का नीट काउंसलिंग के द्वारा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होना था, जिसके लिए उन्होंने जस्ट डायल ऐप के माध्यम से स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी के जो अभिनव शर्मा था उनसे संपर्क किया और उनके संपर्क में आने के बाद जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने जुलाई से लेकर अक्टूबर माह के बीच में यानी कि वर्ष 2025 में जुलाई से अक्टूबर के माह के बीच अलग अलग तारीखों में तकरीबन 50 लाख रुपए बेटी के एडमिशन के नाम पर अभिनव शर्मा के द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिया। अभिनव शर्मा ने बाराबंकी के हिंद मेडिकल कॉलेज में जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह की बेटी का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का वादा किया था, जिसके चलते जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने एक बड़ी रकम 50 लाख की बेटी के एडमिशन के नाम पर उस ठग अभिनव शर्मा को दे दिया। अभी बीते दिनों बाद जब जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने अभिनव शर्मा से संपर्क करना चाहा कि आखिर एडमिशन का स्टेटस क्या है, इसके बाद अभिनव शर्मा का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह लखनऊ के गोमती नगर में स्थित जो उसने कार्यालय बना रखा था वहां पहुंचते हैं तो वहां जानकारी होती है कि इस कार्यालय को बंद कर लोग बीते दिनों यहाँ से वापस जा चुके हैं, जिसके बाद जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह को एहसास होता है कि उनके साथ जालसाजी हो गई, यानी कि ठगी हो गई। फिलहाल कई दिनों तक जेल अधीक्षक अभिनव शर्मा का पता लगाते रहे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लग पाया और जब हैरानी तब हुई जब जस्ट डायल जो एक ऐप था उससे स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी का पूरा रिकॉर्ड ही हटा दिया गया। फिलहाल जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने सदर कोतवाली में 31 जनवरी 2026 को यानी कि कल एक FIR दर्ज कराई है, जिस FIR में उन्होंने अलग अलग तारीखों में दो जो शिफ्ट है उसमें 10-10 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर किया। उसके अलावा एक 30 लाख रुपए उन्होंने अक्टूबर महीने में अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट से उस अभिनव शर्मा को भेजे जाने का जिक्र FIR में किया है। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। मऊरानीपुर टीकमगढ़ मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान साइन बोर्ड न होने की वजह से देर रात्रि एक तेज रफ्तार कार मिट्टी के ढेर से जा टकराई और पलट गई, जिसमें लगभग 5 लोग सवार थे, जिन्हें मौके पर राहगीरों और पुलिस की मदद से शीशे को तोड़कर बाहर निकाला गया और उनके लिए उपचार के लिए झांसी के मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इस समय हम लोग उस घटनास्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां पर ये जो पुलिया निर्माण है, कैमरा पर्सन से चाहेंगे ज़रा वो तस्वीर दिखाए। यहाँ ये वही मिट्टी का ढेर है जहां जिस ढेर में कार टकराई थी, उसके बाद कार सीधा यहां पलटी और इसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो कार के शीशे हैं वो टूटे हुए पड़े हुए हैं। कार में लगभग 5 लोग सवार थे। ये जो कार आप देख रहे हैं ये वही कार है जिसका नंबर MP 36C 4714 है। ये बताया गया है कि ये कार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मऊरानीपुर की ओर आ रही थी और जैसे ही कार मऊरानीपुर पहुंची ही सामने से मिट्टी का ढेर जो दिखाई दिया उससे कार टकराई और यह हादसा क्यों हुआ
इसकी वजह कार सवारों द्वारा बताया गया है कि जो पुलिया निर्माण हो रही है उसमें साइन बोर्ड नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई खासकर रात के समय जब लोग यात्रा करते हैं तो रेडियम के माध्यम से और साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि कृपया धीरे चलें, आगे पुलिया निर्माण है या इस तरीके से कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन बोर्ड नहीं था। अब कोई अनजान व्यक्ति अनजान रास्ते पर सफ़र करता है तो उसे शायद नहीं पता होता है, इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्था और करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग कल रात को हुई और इस फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने पुणे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हमला जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है, ऐसा जो कबूलनामा है सोशल मीडिया पर लोनकर ने दिया है और ये बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर सलमान खान है, उसके बाद कपिल शर्मा के घर पर भी फायरिंग हुई थी, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद अब रोहित शेट्टी के घर पर ये फायरिंग हुई है। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है बिश्नोई गैंग की ओर से, उसमें कहा कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया है वैसे ही रोहित शेट्टी को घर में घुस कर मारेंगे। पुलिस इसकी जांच कर रही है, तकरीबन 12 टीमें जो है पुलिस की वो इसकी जांच कर रही है और पुणे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सस्पेक्ट्स के नाम हमें मालूमात मिली थी, मुंबई पुलिस की टीम ने हमें बताई थी। उसके तहत हमने वारजे पुलिस की 2-3 टीम्स फॉर्म की थी। वो टीम ने जो संशयित लोग थे उनको आज उठाया और वो सबको 5 लोगों को हमने ताबे में लेकर जो मुंबई पुलिस की टीम वो तफ्तीश कर रही है उनको हैंडओवर किया है। बाकी आगे का तपास जो है इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। बाकी ये लोग दाहिरी, वडगांव, वारजे, करवेट नगर इस एरिया में रहते थे और उसी एरिया से उनको उठाया है। बाकी का आगे का तपास जो है वो आगे की तपास मुंबई पुलिस कर रही है। अभी इसका सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उधर, बाकी का जो डिटेल्स है आपको वो वही टीम बता पाएगी। पुलिस कामिज के साथ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग के साथ जयपुर में देखा जाए कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस के बीच में भिड़ंत यहाँ पर हो गई है। प्रदर्शनकारी है जो कि यहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है जो इनको यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तमाम प्रदर्शनकारी, ये युवा यहाँ पर एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में जो यूजीसी कानून में बदलाव किए गए हैं उन बदलावों को वापस लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मात्र स्टे से कुछ नहीं होगा। जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक उनका ये प्रदर्शन इसी तरह से पूरे राजस्थान में चलता हुआ नजर आएगा। और उसी की एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता, तमाम लोग जो कि यहाँ पर शहीद स्मारक पर जमा हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संगठन की ओर से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन फिर भी ये युवाओं का जोश है जो कि यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है। एक ही मांग है कि यूजीसी कानून तब तक वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक इसी तरह से ये प्रदर्शन पूरे राजस्थान में इनका चलता रहेगा। चेतावनी ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ भी जाएंगे और जो स्टे लगाया गया है, स्टे तो ठीक है लेकिन जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक ये संसद का घेराव भी करने की चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर आज प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और भीषण सर्दी और कोहरे के बाद भी लोगों की जो आस्था है उस पर कोई फर्क
नहीं पड़ता दिखाई दे रहा, आस्था दिखती नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। किस तरह का उत्साह, किस तरह का उल्लास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर स्नान का सिलसिला जारी है और इन श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर इंतज़ाम हर स्नान पर्व की तरह से यहाँ पर किए गए हैं। और अगर आज की बात करें तो आज का दिन इस मायने में भी खास है क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है, यानी माघ मास जो है वो पूर्ण हो रहा है और आज के दिन कल्पवास जो है, कल्पवास भी समाप्त हो रहा है। जो लोग पौष पूर्णिमा से लेकर आज यानी माघी पूर्णिमा तक एक मास तक संगम पर रह करके जब तप और पूजा पाठ हवन यज्ञ करते आए हैं, उनका कल्पवास जो एक प्रकार की तपस्या है वो आज पूर्ण हो जाएगा और वो भारी मन से माँ गंगा से यहाँ से विदा लेकर के वापस लौट जाएंगे। तो कल्पवास जो है उसका आज एक तरह से कह सकते हैं पारण होगा और लोग यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आप देखें तो उत्साह में कमी नहीं है। हमने देखा ये 5वां स्नान पर्व है। इसके पहले पौष पूर्णिमा थी, मकर संक्रांति थी, मौनी अमावस्या थी, वसंत पंचमी थी और आज जो है माघी पूर्णिमा। अब इसके बाद महाशिवरात्रि का एक स्नान 15 फरवरी को पड़ेगा, उसके साथ ही ये मेला समाप्त हो जाएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड और ठिठुरन के बीच माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान के लिए श्रद्धा की डुबकी लगाई। खासतौर पर देखा गया कि आस्था इस ठंड पर भी भारी पड़ती हुई नजर आई और लगातार लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु आज गंगा तट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने ठंड और ठिठुरन को एक तरफ रखकर लगातार गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए और ये सिलसिला दिन भर आज जारी रहा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। ताजनगरी आगरा में 1 फरवरी की सुबह घनघोर बारिश दिखाई दी। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि आज रविवार का दिन है। घनघोर काली घटा और बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो शहर की मुख्य सड़कें हैं उन पर भी आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे जाएगा और ऐसे ही लगातार पिछले 2 घंटे से बारिश जो है वो आगरा में दिखाई दे रही है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जलभराव की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा था, पिछले कुछ दिनों से शीतलहर थी, उसके बाद बारिश ने इस सर्दी को और बढ़ाने का काम किया है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए वे घर से बाहर निकल रहे हैं। रोजमर्रा के कार्यों से बाहर जाना होता है, लेकिन शहर में इस बारिश की वजह से कई जगह पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो लगातार पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है और यह बारिश उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक इसी तरह से बारिश का ये रूप देखने को मिलता रहेगा और रिमझिम बारिश जो है वो लगातार 2 दिनों तक यहाँ हो सकती है। विकास के साथ आगरा से विविध में न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।